करखा को पद, राग मारू, ताल आदि ताल। कनकपुरी पर आज चढ़े हरि, कनकपुरी पर आज, कनकपुरी पर आज चढ़े हरि, कनकपुरी पर आज, कांति धराई धर्म हारों पर, कांति धराई धर्म हारों पर, देख दलन कौन साज चढ़े हरि, कनकपुरी पर आज, असुर सभे पंछी जो भाजे, लक्ष्मण छूटे बाज, सूरदास प्रभु लंका, सूरदास प्रभु लंका, तेन विभीषण राज चढ़े हरि, कनकपुरी पर आज, असुर सभे पंछी भागे, लक्ष्मण छूटे अभी आपने श्री पिंकेश गांधर्व और देवर्षि श्री हेमंत भट्ट पखावज पर इन दोनों के संग आपने दशहरा का पद, करखा का पद सुना। यह पद वल्लभ संप्रदाय में श्रीमद जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में सूरदास जी द्वारा किया गया है। इस पद में प्रभु के द्वारा लंका पे चढ़ाई कर, असुरों को भगाकर, मार कर और विभीषण का राज स्थापित करने की बात कही गई। इस पद की प्रथम पंक्ति है, चढ़े हरि कनकपुरी पर आज, कंपी धरणीधर हर्यो अंबर देख दलन को साज। तो इस लिटि का अर्थ है, हरि कनकपुरी यानी कि सोने की लंका पर आज चढ़ाई कर रहे हैं। हरि यानी श्री राम। श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल लीला का भेद है। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम आनंदात्मक स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 252 में भी राम के जो वैष्णव हैं, जो तुलसीदास जी हैं, और ऐसे एक दूसरे प्रसंग हैं जहाँ बनियानी जो गुसाई जी की सेवकिनी है वो रामानंदी से ब्याह किया, तो ठाकुर जी जो थे तो रामानंदी राम के भाव से सेवा करते थे और गुसाई जी की सेवकनी कृष्ण, तो एक ही ठाकुर जी के दोनों भावना से सेवा होती है। दशहरा के दिन आज भी ठाकुर जी को राम जी के भावना से आज ठाकुर जी को ढाल तलवार भी धराए जाते हैं और ठाकुर जी को जनेऊ इत्यादि धारण धराई जाती है वामन इत्यादि जयंती पर। तो इस तरह से ठाकुर जी वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। श्री नरसिंह, श्री राम, श्री वामन, यह चारों साक्षात पूर्ण अवतार माने गए हैं। इसीलिए यहाँ भगवान श्री राम का केवल लीला भेद है, लीला मर्यादा है, स्वरूप मर्यादा नहीं है। लोगों को, वैष्णव को यह भ्रांति है कि राम अन्याश्रय है, जबकि हमारे पूर्वज श्री देवकीनंदन दास जी और परंपरा में रघुनाथ जी और महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि रामायण का पाठ तो नित्य करना चाहिए और रामायण का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि प्रभु के प्रति, कृष्ण की लीलाओं के प्रति निर्दोष हो।
इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री राम हरि कनकपुरी यानी हरि यानी यहाँ भगवान श्री राम हमारे श्री ठाकुर जी श्री राम स्वरूप अवतरित हुए हैं और अवतार लेकर उन्होंने सोने की लंका पर आज चढ़ाई की है, जिसको देख धरती काँप रही है, अंबर काँप रहा है। यही कहा है, कंपी धरणी थर हर्यो, अंबर देख दलन को आज। तो यही सेना को आते देख, प्रभु की सेना को आते देख, सारे असुर पंछियों की तरह जो त्यों मारे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी के तेज प्रहार और दृष्टि से बच नहीं पा रहे हैं। यही लीटी कही कि असुर सबे पंछी जो भाजे, लक्ष्मण छुटे बाज। जैसे बाज पक्षी की नज़र से कोई बचता नहीं है, बाज पक्षी की नज़र से छोटा सा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी ऊपर इतनी ऊपर से देखा जाता है और उसको मार दिया जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी की तेज दृष्टि से असुर बच नहीं पा रहे हैं। सूर्यदास प्रभु लंका आए देन विभीषण राज। प्रभु क्यों पधारे? प्रभु सीता जी को हरण करने नहीं आए हैं। सीता जी तो प्रभु के साथ ही हैं। सीता का हरण हो ही नहीं सकता। रावण ने सीता का हरण नहीं किया है। रावण ने सीता रूपी जो माया है, जो माया वाली सीता है, उस माया वाली सीता का हरण किया है। साक्षात सीता लक्ष्मी रूपा भगवान की स्वरूपा भगवती जो है वो तो सदा भगवान के साथ ही विराजी हैं। तो उस प्रसंग में भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में और पंचम स्कंद में और अष्टम स्कंद में भागवत में भी महाप्रभु जी ने विशेषकर इसका उल्लेख किया है कि सीता जी का हरण सब प्रमाण शास्त्रोक्त कहा है कि सीता जी का हरण हुआ ही नहीं है, वह तो माया रूपी सीता थी जिसका हरण हुआ है। और यह सारी लीला वास्तव में तो विभीषण को, असुर राज को खत्म कर, धरती को इस भार से मुक्त कर, धरती जो उनकी भक्त है भगवान की, और मुक्त करके भगवान विभीषण रूपी भक्त को वहाँ स्थापित कर, इसलिए भक्त का मनोरथ पूर्ण करने, इसलिए सूरदास जी ने यहाँ कहा है कि सूरदास प्रभु लंका आए। लंका क्यों पधारे? लंका पधारने का हेतु केवल और केवल विभीषण देन राज, यानी कि विभीषण का राज स्थापित करने का था, खुद के भक्त का राज स्थापित करने का था। अगर राजा ही भक्त हो जाए तो प्रजा का कितना कल्याण हो जाए, यह सोच भगवान ने विभीषण के भक्त मनोरथ पूर्ण करने के लिए वहाँ लंका चढ़ाई की। यह इसका सूक्ष्म आशय और सूक्ष्म भाव है।